नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करते हैं कि आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसा एक देश फिलीपींस भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, रणनीतिक तौर पर कैसे महत्वपूर्ण है, भारत उससे क्यों लगातार अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति आजकल भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और जो पुराना सहयोग उससे चल रहा है उस सहयोग को और बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है। देखिए, फिलीपींस भारत के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि ये प्रशांत महासागर में बसा हुआ देश है। हिंद महासागर खत्म होता है तो वहां से प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। तो भारत जब बात करता है, अपने रणनीतिक हितों की बात करता है, अपने रक्षा हितों की बात करता है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पूरा नजर रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का भी दखल बढ़ रहा है। चीन का दखल हम क्या कहेंगे, उसको चीन की दादागिरी कहेंगे। चीन की दादागिरी बढ़ रही है। तो उससे निपटने के लिए भारत ने जहां पर वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए हैं, एक तो उसने क्वाड बनाया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। तो ये बड़े देशों को उसने साथ लिया है, क्वाड में साथ लिया है। वहीं पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो मालदीव हो, इन सारे देशों को भी भारत साथ लेके चल रहा है, ताकि कभी चीन से कॉन्फ्लिक्ट होता है या चीन की कोई बड़ी चुनौती होती है तो वो इन देशों की मदद लेकर चीन पर नजर रख सके, उसकी गतिविधियों को वॉच कर सके और जरूरत पड़ने पर उसे काउंटर भी कर सके। फिलीपींस की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर दक्षिण चीन सागर है उसके एकदम अपोजिट साइड में है, और अगर हम ये कहें कि फिलीपींस के पश्चिम में दक्षिण चीन सागर है तो ये रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि जो फिलीपींस एक द्वीप समूह है, इसमें 7,500 छोटे बड़े द्वीप हैं। तो वो द्वीपों की लोकेशन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो पहले भारत की कोशिश है कि फिलीपींस से सहयोग बढ़ा के, उससे रिश्ते मजबूत करके, और वो रिश्ते शुरू से ही रहे हैं। भारत और फिलीपींस की जो राजनयिक संबंध हैं उनको 75 साल हो गए हैं। 1949 से ही दोनों देशों के संबंध बने हुए थे और आज वो संबंध बेहद मजबूत हो गए हैं। वो संबंध काफी प्रगाढ़ हो चुके हैं। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की। तो ऐसे में संबंध मजबूत है, इसलिए वहां पर चीन का दखल भारत ने नहीं होने दिया। और भारत चाहता है कि जो चीन की दादागिरी है उस एरिया में, उसको ये देश काउंटर भी करें और जरूरत पड़ने पर भारत भी उनके साथ खड़ा हो। यही कारण है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची है, जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है और भारत में बनी हुई मिसाइल है। रसिया और भारत का ज्वाइंट वेंचर है। एकमात्र देश है फिलीपींस जिसे भारत ने मिसाइल बेची है। तो इस मिसाइल से फिलीपींस को क्या फायदा है? फिलीपींस इस मिसाइल का इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा के रूप में कर सकेगा, क्योंकि जो फिलीपींस और ये छोटे छोटे देश हैं हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, चीन के जो जंगी पोत हैं इस एरिया में जाते हैं और इन देशों के मछुआरों को, इन देशों की जो छोटी अपनी जल सेनाएं हैं उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके पास हथियार होने बेहद जरूरी हैं। इसी कड़ी में ये सारे तमाम जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, फिलीपींस हैं या दूसरे देश भी हैं, वो भी भारत से इस मिसाइल को खरीदने के और देश भी इच्छुक हैं। तो भारत ने फिलीपींस को मिसाइल दी है। संभावना है कि इंडोनेशिया और जो दूसरे देश हैं वो भी शायद इस मिसाइल को भारत से खरीदें। कई लेवल पर बातचीत इसमें चल रही है। इसके अलावा भारत लगातार फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास भी करता है, हिंद महासागर में युद्धाभ्यास भी करता है, और जो कारोबार है फिलीपींस के, अगर कारोबारी रिश्ते हैं वो भी मजबूत हैं। $3.5 अरब का कारोबार फिलीपींस के साथ भारत का सालाना होता है। 15वां बड़ा व्यापारिक भागीदार है फिलीपींस भारत का। इसके अलावा वहां पर 70,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जो एक सांस्कृतिक संबंध होते हैं वो भी दोनों देशों के मजबूत हैं। 70,000 भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं और बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पर बिजनेस कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, फिलीपींस की इकोनॉमी को मजबूत बना रही हैं। तो इसलिए फिलीपींस के साथ भारत के रिश्ते सांस्कृतिक भी हैं, कारोबारी भी हैं, व्यापारिक भी हैं और रक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिलीपींस आसियान का भी सदस्य देश है और भारत लगातार आसियान देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत आसियान देशों से भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। जब से सार्क को भारत ने सार्क को अलग थलग किया है, डिफंक किया है, तब से भारत की कोशिश है कि आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जा सके, क्योंकि आसियान देशों में पाकिस्तान मेंबर नहीं है। सार्क में पाकिस्तान मेंबर था, वो लगातार कोई अड़ंगे डालते रहता था। इसलिए भारत ने जो सार्क संगठन था उसको करीब करीब खत्म ही कर दिया है, उसको तवज्जो देनी बंद कर दी है। बहुत लंबे समय से कोई उसकी मीटिंग नहीं हुआ है, ये संगठन डेड हो चुका है। लेकिन
क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत आसियान और बिम्स्टेक जैसे जो संगठन हैं, जिसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर, उन देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।